श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से चतुर्थ विचार भरत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। जो परमात्मा जीवों की समस्या सुलझाता है, उस परमात्मा को जो है अपना बनाने के लिए, अपने मन की करने के लिए जो है सारा जीव लगा हुआ है वहां पर, लेकिन वो अपने अनुसार से ही काम करते हैं। क्या व्याख्या स्थापित होती है? चित्रकूट में अयोध्या का समाज जुड़ा हुआ है, मिथिला नरेश का समाज वहां आया हुआ है, श्री भरत शत्रुघ्न सहित महाराज दशरथ की रानियां, महाराज जनक की राजरानियां, निषाद राज सहित उनका समाज, अन्य कुल किरात भील आदि सभी लोग नित्य या तो निर्जला रहते हैं या तो फल का आहार करते हैं। क्या बात है! तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करते हैं, 3 समय त्रिसंध्या करते हैं, महाराज दशरथ की स्वर्गवास की चर्चा कर सभी विलाप करते हैं, श्री राम के वनवास सभी दुख करते हैं। श्री राम प्रभु मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचकर यही कहते हैं कि चित्रकूट पहुंचे हुए सभी आदमी जन वन में रहकर क्लेश पा रहे हैं, अतः अभी कुछ उपाय करें ताकि लोग अपने घरों और राज प्रसादों को लौट जाएं। इस पर वशिष्ठ जी श्री राम प्रभु से कहते हैं क्या कि प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। प्राण प्राण के जीव के, जीव जीवों के प्राणों के प्राण हैं या सुख के, उनके सुख के हे राम, उनके सुख के सुख हैं आप। तुम तजितात सुहात गृहा जिन्हीं तिन्हीं, जो सबका आत्मा है उसे कैसे सुहाएगा घर जाना। सो सुख करामू धरामू जारी जाओ, वह सुख वह कर्म वह धर्म जल जाए, जहन राम पद पंकज भाव। जहाँ राम के पद कमलों का भाव ना हो, उसकी सेवा का भाव ना हो। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। वह सुख वह कर्म वह धर्म वह कुयोग, वही योग कुयोग है। वह ज्ञान अज्ञान है जो राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। ध्यान दीजिए, मुनि वशिष्ठ ने स्पष्ट कर दिया, ये ब्रह्मर्षि कह रहे हैं कि सच्चा पुरुषार्थ श्री राम प्रभु से प्रेम करना है। ये बात इसको लिख लीजिए। यावद न प्रीति यावद न प्रीति मयि वासुदेवे, नामुच्यते देह योगेन तावा। जब तक प्रीति नहीं करोगे भगवान वासुदेव से, तब तक देह के से देह योग, देह का मिलना, आत्मा को बार बार देह धारण करना पड़ेगा। इससे कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। ध्यान दीजिए, श्री राम प्रभु के साथ अपने संबंध और अपनी सेवा का विस्तार करना ही तो प्रेम संबंधी पुरुषार्थ है। श्री राम ही तो प्रेम है, वही प्रेमी है और वो प्रेमास्पद भी वही है। वशिष्ठ जी ने यही तो कहा और इसके बाद भी महाराज जनक के पास पहुंचते हैं। महाराज जनक से उन्होंने कहा कि वे ज्ञान के मंजर हैं। हे विदेह राज, आप ज्ञान शिरोमणि हैं, धर्म की धुरी हैं आप। प्रेमी प्रेमास्पद के बीच, भरत और रघुवंश के बीच जो द्विधा बनी हुई है उसे दूर करने में आप समर्थ हैं। दोनों आपके जामाता हैं, दोनों को अपने आपने बिटिया दी हुई है।
इनमें ये चल रहा है, राज नहीं चाहिए, राज करेंगे तो केवल राम ही करेंगे, और हम मुझे वन जाना पड़े तो मैं ही वन जाऊंगा। अरे जब राम राज करेंगे तो तुम वन क्यों जाओगे? वो तो तुम्हारी माँ ने ऐसी एक कुटिल नीति वहां पर बना दी राजगद्दी पाने के हिसाब से कि यहां वह जो अधिकारी है वो दूर ही रहे। और तुम चाहते हो कि वो तो कंडीशन ही नहीं थी। कभी चाहेंगे राघवेंद्र की कोई वन में रहे? भगवान अपने रहते चाहते हैं उसका भक्त कभी तकलीफ में आए? नहीं। हमने एक भी प्रसंग अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। सारा कष्ट नारद जी ने यही तो कहा कि जैसे मैं पत्नी का आज विरह, मैं पत्नी का आज दुख झेल रहा हूँ। जब अज्ञान था, माया छाई हुई थी, ध्यान दीजिए, श्राप दे दिया, मैं तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में इसी प्रकार से भटकोगे और बानर आपकी जो है मदद करेंगे पत्नी की खोजने में। तो ये माया का जो ज्ञान रहा है, माया की वजह से ही परमात्मा से उद्धार कर लेता है। हमको सुख पहुँचे, हमको रास्ता मिले, हम कल्याण के रास्ते, उसका उद्देश्य यही है। वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में ही बरतता हूँ। नान वाप्तम वाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। जब ये सुना भरत जी ने मुनि श्री से, जनक जी ने, तो भरत के पास पहुँचते हैं। सभी लोगों को प्रभु के प्रेमी के पास आना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान साग्रद अपने प्रेमी भक्त के वश में जो है। श्री जनक भरत जी से कहते हैं कि राम सत्यव्रता धर्म रता सब कर सीलू स्नेह संकट सहत सकोच बसा कहाई जो आय सुदेहु। राघवेंद्र सत्यव्रत धर्मपरायण है, सबका सील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वे संकोच व संकट सहन कर रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। महाराज जनक से क्षमा प्रार्थना के साथ श्री भरत कहते हैं, यही समाज थल बूझब राउर मौन मलिन मैं बोलब बाउर। इस समाज में, इस पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी पूज्य के पूछने पर यदि मैं चुप रहता हूं तो बावरा ही कहा जाऊंगा, और यदि बोलता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा। दैन्य यदि रखता हूं, मौन रखता हूं तो मैं मौन दैनम, मौन्यम दैनम, तो वो नहीं होना। तथा छोटे में बड़ी बात कहता हूं, हे ताज विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्मो कठिन जागु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधो बैरु अंध प्रेम ही ना प्रबोधो। हे धर्मपिता, जनक जी से कह रहे हैं भरत जी कि वेद और शास्त्र आगम निगम प्रसिद्ध पुराना है। ये वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत भी इस बात को जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधी। स्वामी धर्म में स्वार्थ की नहीं चलेगी, स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। और जो है बैर अंधा होता है। बैर जहां अंधा होता वहां प्रेम में ज्ञान नहीं रह जाता, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। एक बाप को अपने बच्चे के सामने वो बच्चा बन जाता है बाप, कि इतने बड़े पद पर भी वो घोड़ा बनता, बच्चा उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो प्रेम में ज्ञान नहीं रहता। अब बैर अंधा होता, ये नहीं सोचता क्या होगा। प्रेम में ज्ञान यदि अवशेष रहे तो प्रेम ने ज्ञान यदि रह गया तो अवशेष नहीं। प्रेम में तो एक ही भूत हो गए। कौन पत्नी है, कौन पति है, कौन प्रेमी है, कौन प्रीतम है, किसका सुख है, किसका दुख है, कुछ नहीं। परम प्रेम नहीं, परम नहीं है। प्रेम में ज्ञान यदि अवशेष है तो वो परम नहीं हो सकता। ज्ञान जो जाना ही सोई दे जनाई, कोई चीज अवशेष नहीं बचती, कोई प्रतीति, कोई ज्ञान अवशेष नहीं रहता।
प्रेम में देह भाव, जीव भाव, यहाँ तक कि आत्म भाव का स्मरण भी नहीं रह जाता। और तभी वह प्रेम प्रीतम को, तभी वह भक्त भगवान को प्रकाशित कर पाता है। श्री भरत ने श्री राम प्रभु को ही तो प्रकाशित किया है। और क्या है श्री राघवेंद्र का चरित्र? इस चरित्र से ही तो राघवेंद्र प्रकाशमान हो रहे हैं। श्री भरत महाराज जनक से कहते हैं कि वे तो प्रेम के पराधीन हैं, अतः सभी का प्रेम पहचान कर जो उचित हो वही कीजिए। श्री भरत की यह पारमार्थिक वाणी किसी के पकड़ में नहीं आती। तब महाराज जनक श्री भरत तथा ब्रह्मण श्री वशिष्ठ जी महाराज एवं समस्त समाज श्री राघवेंद्र के पास पहुँचते हैं। सभी लोग श्री राघवेंद्र के प्रेम में सराबोर हैं। ध्यान दीजिए एक बात और, जब परम प्रेमी प्रीतम प्रभु के अंदर कुछ नहीं जानता, उसका कृत अपने प्रीतम प्रभु को ही प्रकाशित करता है, तब वह मायातीत हो जाता है। फिर वो जो है वहाँ माया नहीं रहती। माया तभी तक काम करती है जब जो है जीव स्वतः को बखानता है, स्वतः की बात करता है, स्वतः के लिए जीता खाता है। और जहाँ वो परमात्मा के लिए सोचने लग जाता तो वहाँ तो माया रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मायातीत की बात करता। तो मायातीत की बात करने वाला, उसके साथ माया कहाँ से उसको माया लगेगी? नहीं लग सकती। देवगण भी उस परम प्रेमी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते। श्री भरत के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा हो सकता है भला? अंततः श्री राम प्रभु के पास पहुंचकर सभी की बातें सुनाकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने प्रभु से कहा, जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा किया जाएगा। तब श्री राघवेंद्र सत्य सरल कोमल वाणी से कहते, महाराज मिथिलेश जनक जी के रहते उन्हें आज्ञा देना अनुचित लगता है। ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रही है, इसका आप जो है इसका प्रोटोकॉल, इसका जो है किस प्रकार से एक दूसरे को निभाना, शिष्टाचार आदि समझेंगे आप तो आपको लगेगा वाह क्या बात है। प्रीतम कभी मर्यादा नहीं छोड़ता, बड़प्पन रखता है, प्रेमी प्रेम में सब कुछ कर सकता है। राघवेंद्र की बात सुनकर जनक जी और मुझसे वशिष्ठ जी भरत जी का मुंह ताकने लगते हैं। श्री भरत ने सभा को संकोचवश देखा और अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाल कर सभी को प्रणाम कर विनीत भाव से कहा, क्या करि प्रणाम सब कहाँ कार जोरे, रामु राउ गुरु साधु निहोरे, क्षमब आजु अते अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भगवान का महत्व प्रकट कर दिया इन शब्दों में। करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, हाथ जुड़ कर प्रणाम किया। राम राउ गुरु साधु निहोरे। राम राउ, राजा राम जो है, राम राउ गुरु साधु निहोरे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, राम जी को, राजा को, गुरु जी को। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, मेरे अनुचित को क्षमा करें सब लोग। कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा, है तो मैं कोमल, मैं अब मेरा वचन कठोर है जो बात कह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए आप लोग। श्री भरत अपने प्रीतम की गद्यात्मक स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु वितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्जामी, सरल सुसाहिब शील निधानो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु, समरत शरणा गत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अगारी। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, जो ये परम पूज्य हैं राघवेंद्र, मेरे बड़े भ्राता अंतर्यामी हैं, मेरे पिता माता सुहृद गुरु स्वामी सभी कुछ यही हैं, बड़े सरल हैं मेरे साहब, शील निधान है, ये शील का भंडार है, प्रणत पाल हैं, शरण में आए हो कि जो है शरण में आए हुए कुछ जीवंत कर देते हैं,
सब विधि जो है सज्जन है, सज्जन है, साधु है, भद्र हैं, समर्थ हैं, शरणागत हितकारी हैं, गुण गाहक अवगुण अगहारी, गुण के ग्राहक हैं। गुण के ग्राहक गुण ही जो है खरीदना पसंद करते हैं, और अवगुण अग के हारी हैं, अवगुण को हर लेते हैं, पाप को हर लेते हैं। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साईं दोहाई। मेरे समान मैं ही हूं और स्वामी के समान से वो स्वामी हैं। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस चारु चहुओर। मेरा चारों तरफ जस फैल गया, बड़ी कृपा किया आपने। को साहिब सेव कही निवाजे, कोई अपने सेवक का इतना भला नहीं करता जैसे आपने। आप समाज साज सब साजी, निज कर तू तीना समुझे सपने, सेवक सकुच सोच और अपने, सो गोसाई नहीं दूसर को भी भुजा उठाई, कहाऊं पन रोपी। कोई आप सरीका नहीं है प्रभु। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, प्रभु पशु नाचता है, सुख तोता जो है राम राम का पाठ करता है, प्रवीण हो जाता है। गुण गति नट पाठक आधीना, गुण गति नट पाठक आधीना, गुण की गति गुण गति नट पाठक आधीना। यो सुधार सन्मान जनं के साधु सिरमोर, यो कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बरजोर। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ खोरे, आय सुदे देव अब सब सुधार मोरी। हे प्रभु, जिसमें मेरे दोष भी गुण के समान बन गए, आपने कृपा भलाई किया, जिसमें मेरे गुण भी दोष के, मेरे जो दोष भी गुण के समान बन गए। हे नाथ, आपने कृपा भलाई से मेरा भला कर दिया है। ध्यान दिए, हे नाथ, आप सरिगा सेवक पर ऐसी कृपा करने वाला स्वामी कौन होगा, और जो सेवक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे और स्वप्न में भी इसे अपना किया हुआ ना माने, और स्वप्न में भी इसे अपना किया हुआ ना माने, क्योंकि इससे सेवक को सेवा देने में संकोच हो सकता। भरत भुजा उठाकर बड़े जोर के साथ सभी उपस्थित समाज के श्री राम प्रभु के समान दूसरा कोई स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, जिसके सानिध्य में पशु नाचते और तोते पाठ करते। तोते पाठ को रट लेने की प्रवीणता आ जाती है। पशु को नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले, नाचने वाले, नचाने वाले के अधीन, अर्थात श्री राम प्रभु के नियंत्रण में है। गुण गति नट पाठक अधीना, सब प्रभु की। श्री राम भरत श्री राम प्रभु से अपनी विजय विनय प्रस्तुत करते हैं। प्रभु, क्या मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। क्या कहते हैं? प्रभु पद पदम पराग दुहाई। जान लिया कि मेरे स्वामी आप मुझ पर अपने स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इतने बड़े समाज में अपने भाग को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का कितना अनुराग है। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वालत छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावई देवाम। श्री भरत कहते कि बिना किसी परिजन से हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना अपराध है। श्री भरत कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी बातें सुधार दिया। आपकी चरणों की रज और जो पुण्य और सुख की अंतिम सीमा है, उसकी शपथ लेकर मैं अपने हृदय की वह इच्छा कहता हूँ जो सोते जागते और स्वप्न में भी बदलती नहीं, बनी रहती है। मेरी वह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैं कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष विचारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करूं। आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की कोई और सेवा हो ही नहीं सकती। हे प्रभु, मुझे वही आज्ञा पालन का प्रसाद दे।
श्री भरत के इस प्रेम निवेदन से भगवान का राघवेंद्र का शरीर पुलकित हो उठा भरत जी का, और उन्होंने जो है राघवेंद्र के चरण पकड़ लिए। भगवान ने राघवेंद्र ने उन्हें उठाकर सम्मान सहित अपने पास बिठा लिया। श्री रघुनाथ को श्री भरत के प्रेम ने निहाल कर दिया। श्री राम प्रभु ने अपने प्रिय भरत को कहा कि करम वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, कोई उपमा नहीं है तुम्हारे लिए, अनुपमेय हो भरत तुम। कर्म वचन मानस विमल, कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसमय किमि यही जात। और ऐसे गुरुजनों के समाज में ऐसी कुसमय में छोटे भाई गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। श्री राम प्रभु श्री भरत के प्रेम की सराहना करते हुए राज धर्म की शिक्षा देते हैं कि पिता के न रहने पर अयोध्या के वासियों का क्लेश कैसे दूर किया जाए। श्री राम राघवेंद्र मिथिला नरेश महाराज जनक और ब्राह्मण श्री वशिष्ठ जी महाराज का आभार मानते हुए कि दुख की इस घड़ी में ऋषि की कृपा से और निकट संबंधी धर्म से सभी को दुख सहने की शक्ति मिली है, ताकि श्री राम प्रभु श्री भरत से वही करने और उनसे भी करवाने का आग्रह करते हैं, ताकि सूर्य कुल की महिमा खंडित न होने पाए। बुरे समय में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी अपने हाथ से ही तो रोके जाते हैं। श्री राम राघवेंद्र प्रभु बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि सेवक कर पद नयन से। सेवक का कौन होता है? जैसे हाथ सेवक है, पद सेवक है, नयन सेवक है, और मुख क्या है? ये चेहरा जो है साहब है, स्वामी है, और सब इसकी सेवा करते हैं। कुछ हो जाए तो तुरंत हाथ दौड़ता है इसको बचाने के लिए, तुरंत पैर दौड़ता है दवा लाने के लिए, आंख देखती कुछ हो गया हो तो। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराहि सोई, सेवक कर पदा नयना से, मुख साहिब सोई। तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ के समान होता है, पैर के समान होता है और आँखों के समान होता है। इनकी सेवा सीधे मुंह को प्राप्त होती है, मुंह स्वामी के समान होता है। सेवक स्वामी के प्रेम की विधा ऐसी ही होनी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने सारा निचोड़ इस दोहे में रख दिया। और हाथ कुछ भी करेगा, पर यदि मुख के लिए नहीं करता तो हाथ का कार्य अनर्थ करेगा। इसी प्रकार से पाँव की सेवा मुंह के लिए होना चाहिए, आँख की सेवा भी मुंह के लिए होनी चाहिए। आँख मुंह पर कोई भी दाग धब्बा नहीं देख सकती, उसे पोंछने के लिए हाथ ऊपर उठ जाते हैं। पाँव हाथ को आवश्यक सामान उसी की जगह पर लाने में सहायक होता है। मुंह की आभा बनाकर रखने में ये दो कर्मेंद्री और एक ज्ञानेंद्री जैसी सेवा करती हैं, वैसा ही ऐसा ही सेवक को सेवा धर्म, प्रेम का धर्म निभाह कर अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तभी आभावान मुंह आज्ञा दे सकेगा। यदि हाथ मुंह के अनुकूल कार्य न करे, तब मुंह पर होने वाले आक्रमण आघात से कौन बचाएगा। जब सेवक अवहेलना करेगा तब मुंह का तेज खत्म हो जाएगा और उसकी आज्ञा से वो स्वामी स्वयं चोटिल हुए बिना न रह पाएगा। श्री राघवेंद्र का संकेत से भरत समझ गए और राज तिलक के लिए तीर्थ के जल को भरत कूप जैसे एक पवित्र जगह पर रख दिया गया। एक कूप में रख दिया गया जो आज भी चित्रकूट में भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। और क्या मीठा जल है वहाँ का। हम तो वहाँ गए, स्नान किए, जल पिए। राज तिलक के तीर्थ के जल को भरत कूप जैसे पवित्र जगह में रखकर श्री राम प्रभु की पांवरी को प्रभु के सहारे के रूप में पाकर अपने माथे पर रखकर श्री भरत चित्रकूट से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान की पांवरी जो है, चरण रज जो है, वही सहारा बनती है जीवन में। पांवरी का अर्थ क्या है? चरण रज को एक रूप दिया गया है। ध्यान दीजिए, चरण रज को आप माथे पर लगाएं और तो उड़ जाएगी नहीं। यदि आप पांवरी को ही सिर पर रख लीजिए तो कहाँ से उड़ेगी वो? उसमें तो धूल सनी हुई है। वो तो प्रतापी बन गई, वो पांवरी ना हो गई, वो प्रतापी हो गई। क्या अद्भुत चीज, अद्भुत बात हो गई है। इसी के लिए लोग तरसते हैं कि भगवान के पाद पंकज की नौपा बन जाए,
भगवान के श्री चरणों की नौका मिल जाए, रज मिल जाए, बहुत सारी बातें आती। भागवत जब आपको सुनाएंगे तब बताएंगे आपको चीज़ें। ये राम रस बह रहा है, इस राम रस में इसी रस को रहने दीजिए। और आप प्रस्थान करते हैं। भगवान के रज कणों से सनी हुई पांवरी रख ली। अयोध्या में पहुंचकर श्री भरत 14 वर्षों तक अपने प्रीतम श्री राम सरिका मुनिवेश बना लेते हैं और नगर से बाहर वो भी रहते हैं। वन के प्रतीक में नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रखते हैं और राघवेंद्र की याद में दिन रात गुजारते हैं। सोचिए आप, उनके अवलंब के रूप में उन्हीं की परम पूज्य पांवरी को राज सिंहासन पर बिठा दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। उन्हीं की आज्ञा से राज का संचालन करते हैं। अब क्या होगा? यही तो भगवान के चरणों की रज का, चरणों के पाद पंकज की नौका बना लिया है। इस प्रसंग की विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्रेतम को प्रेमी ऐसा माने, ये शरीर में मुंह की स्थिति होती है। प्रेमी स्वयं को अपने प्रीतम के शरीर का हाथ, पांव और आंख मानकर उसकी मुंह की सेवा करे। मुंह का रंग ना बिगड़े, इसी का ध्यान हाथ में बने प्रेमी, हाथ बने प्रेमी को, पांव बने प्रेमी को और आंख बने प्रेमी को करना। इसी प्रकार प्रेमी का पुरुषार्थ जो अर्जित कर सकेगा वह प्रेम होगा, जो शरीर को पुलकित, हृदय को आह्लादित और नेत्रों को सजल बना देगा। ज्ञान वस्तु को, ध्यान दीजिए, परिवर्तित नहीं कर सकता। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही बताएगा, परंतु प्रेम वस्तु को परिवर्तित कर सकता है, परायों को अपना बना सकता है, दूर को पास ला सकता है, हृदय को बदल सकता है, देर को शीघ्र बदल सकता है। हमने रामायण के प्रसंगों में देखा कि प्रेमी प्रीतम के बिना स्वयं को अधूरा समझता है। प्रेमी प्रीतम के बिना, भक्त भगवान के बिना अपने को अधूरा समझता है, अपने पुरुषार्थ को धिक्कारता है। श्रीमद् भागवत में प्रेम की बानगी दूसरे ही प्रकार की है। प्रेम का यह प्रकार अप्रतिम अनूठा है। श्रीमद् भागवत अमृत से अनमोल हमारा ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ है, जिसमें श्रीमद् भागवत के प्रसंगों से स्पष्ट किया गया है कि प्रीतम श्री कृष्ण से प्रेम सीखने के लिए उन्हें अपना गुरु बनाने में पल भर भी विलंब नहीं करना चाहिए। मानस के अंतर्गत श्री राम प्रभु से प्रेमियों को प्रेम करते देखा हमने, परंतु श्रीमद् भागवत में श्री राम बने श्री कृष्ण प्रभु ने प्रेमियों से कैसा प्रेम किया, देखने और समझने और अनुभव करने वाली बात है। प्रेम एक व्यापक शब्द है। नाले नदियों से मिलते हैं, नदियां समुद्र से मिलती हैं। नाले नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो क्या नदियां भी समुद्र को प्रदूषित करती हैं? नहीं, क्योंकि गंदगी में जल है, जल में गंदगी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि उन शरीर का दानी कोई नहीं हुआ, क्योंकि वे आसानी से श्री कृष्ण का दान करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आज हमने भरत चरित समाप्त किया है। अब आपको अगले पंचम विचार में हनुमंत चरित सुनाएंगे।